नमस्ते फ्रेंड्स। बढ़ती उम्र के साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य का और भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। हमारी प्राण शक्ति क्षीण हो जाती है, शरीर थका थका सा रहता है, डीजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं और मेंटली भी हम बहुत लो रहते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने शरीर पर, मन पर थोड़ा ध्यान दें और इसके लिए लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा सा योग, थोड़ा सा किसी भी प्रकार का व्यायाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज मैं आपको मिलाना चाहती हूँ मेरी अपनी माँ से, जो इस उम्र में भी, उनकी उम्र 74 वर्ष है, 74 ईयर्स, अपने आप को बहुत फिट रखती हैं अपने लाइफ के डिसिप्लिन, डेली रूटीन, योग, व्यायाम और प्राणायाम से। आइए उनसे ही पूछते हैं कि वो अपने आप को इस आयु में भी कैसे फिट रखती हैं। वेलकम, स्वागत है आपका माँ। ओके, नमस्ते। मैं 74 वर्ष की हूँ और मेरा नाम देवकी खंडेलिया है। मैं इला खंडेलिया की माँ हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आने लगते हैं। मानसिक और शारीरिक क्षमता कम होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में हम पॉजिटिव हेल्थ को कैसे बना के रख सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा व्यायाम, थोड़े आसन और खाने पीने पर ध्यान दें। अपनी जीवन शैली को युवावस्था के हिसाब से नहीं चलाकर वृद्धावस्था के हिसाब से चलाएं, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए मैंने तो ये शुरू किया हुआ है कि सुबह उठ के मैं सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद फ्रेश होकर और फिर मैं अपना व्यायाम करती हूँ। और उसमें मैंने कुछ आसन चुन रखे हैं जो मेरे पूरे शरीर की टोनिंग करते हैं। उसके बाद फिर मैं प्राणायाम करती हूँ। प्राणायाम करने से मेरे मानसिक स्वास्थ्य में फ़र्क पड़ा है काफ़ी। और अगर आप भी ये सब करेंगे तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने खान पान पर ध्यान दें। बार बार थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन तला भुना और ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करें, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी युवावस्था जैसा नहीं रहता है, तो वो हर चीज़ को नहीं पचा सकता। तो हमें हल्का भोजन करना चाहिए जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको पचा ले। तो इसके लिए खाने पीने का ध्यान रखना, सुबह उठकर आसन और प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने अपने आप को थोड़ा फिट बना के रखा है। बढ़ती उम्र को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, उसको ठीक रखा जा सकता है, डॉक्टरों से बचा जा सकता है। क्योंकि योग प्राणायाम करने में, आसन करने में हमारा पैसा तो खर्च नहीं होता, लेकिन हमारे शरीर को बहुत अधिक फायदे होते हैं जो कोई भी दवाई नहीं कर सकती। इसलिए मेरा सबको ये अनुरोध है सबसे कि सभी जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, वो सुबह उठकर 1 घंटा, केवल 1 घंटा अपने आप के लिए लें। उसमें आप आसन करिए, और बहुत सरल आसन होते हैं जिनको कोई भी कर सकता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे आसन बताऊंगी जिन्हें हर आदमी कर सकता है, और उसमें कोई शरीर को तोड़ने मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप धीरे धीरे जब करते जाएंगे ना, तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ, हमारा शरीर पहले से अधिक तरोताज़ा लगता है, हमको अच्छा लगता है, सबसे बात करना भी अच्छा लगता है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी पहले से ठीक हो गया है, और शांति बहुत महसूस होती है। आपको लगता है कि हाँ, आप युवा वृद्धावस्था में भी अपने आप को चुस्त दुरुस्त और तरोताजा रख सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि माता जी अपने आप को किस तरीके से फिट रखती हैं। लेट्स हैव अ सेशन विद हर टुडे। हाँ, ताड़ासन का ये फायदा है कि हमारे शरीर की पूरी मांसपेशियां खींचती हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम हाथों को इंटरलॉक करेंगे और ऊपर खींचते हुए लेके जाएंगे। शरीर को जितना हम खींच सकते हैं उतना खींचेंगे और पंजों को ऊपर उठाएंगे।
फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इस समय अगर हम आंख बंद कर लें तो उस स्ट्रेच को हम फील भी कर सकते हैं। फिर ये आसन हम 3 बार करेंगे। नमस्ते भाइयों और बहनों, अब मैं आपके सामने शरीर को लूज करने की थोड़ी सी एक्सरसाइज बताऊंगी, जो सबसे पहले मैं गर्दन से शुरू करूंगी। 1 2 3 4 5। सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कंधों के लिए 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अब थ्रो करना है हाथों को। 3 4 5। अब मैं कटी चक्रासन आपको दिखाऊंगी। इसके लिए हमको दोनों पैरों के बीच में 2 फीट की दूरी बनानी है और हाथों को कंधों के समानांतर रखना है। और सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे लेके जाएंगे, सीधे हाथ को कंधे पे और बाएं हाथ को कमर के पीछे। फिर सांस लेते हुए सीधे आएंगे, फिर इसी को दूसरी साइड में दोहराएंगे। ये आसन करते समय आप फील करिए कि आपकी कमर में ट्विस्ट आ रहा है। अब मैं आपको मकर आसन करके दिखाऊंगी। ये आसन बहुत रिलैक्सिंग होता है। जिसको रात में नींद नहीं आती हो या थकावट दूर करनी हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए हम सबसे पहले दोनों पैरों को 3 फीट की दूरी पर लेके जाएंगे और पंजों को दोनों तरफ कर लेंगे और पेट को, सीने को धरती से लगा लेंगे और दोनों हाथ रखकर, सामने रखकर, एक के ऊपर एक रखकर हम उसके ऊपर ठोड़ी रख लेंगे। ये आसन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको रात को नींद नहीं आती। इस पोजीशन में जितनी देर हम रहते हैं उतनी देर हमारी बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाती है। इसके साथ साथ अगर हम भ्रामरी भी करें तो वो मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो अगर हमें भ्रामरी करनी है तो हम जीभ को तलवे से ऊपर लगाएंगे और मुंह बंद करके जैसे भ्रमर आवाज करता है उस तरीके से आवाज करेंगे। ये क्रिया हम 3 बार दोहराएं। अब मैं आपको भुजंग आसन बताऊंगी, जो हमारी कमर के दर्द के लिए और एब्डोमिनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पेट के बल सीधे लेटेंगे और हाथों को कंधों की सीध में रखेंगे। फिर हम सांस लेते हुए अपना आगे का हिस्सा उठाएंगे और सीधे हो जाएंगे। इसी पोजीशन में हम 2 बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे। तो इससे हमारे नी एब्डोमेन की बहुत अच्छी टोनिंग हो जाए। फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे और मकर आसन की पोजीशन में आ जाएंगे। भाइयों और बहनों, मैंने जो आपको आसन दिखाए, ये आसन अगर हम खाली पेट सुबह नित्य करें तो उससे हमारे शरीर को बहुत फायदा होगा। सारे हमारे जितने अंग हैं उनकी टोनिंग होगी
और हम पूरे दिन अपने आप को तरोताजा और स्फूर्तिवान महसूस करेंगे। इसके साथ साथ मन की शांति भी इन आसनों से मिलती है। और मानसिक शांति के लिए हम 5 सेकंड आंख बंद करके और ज्ञान मुद्रा लगा के बैठेंगे। आंख बंद कर लीजिए और आंख बंद करके अपने आप को महसूस करिए कि हम बहुत शांत हैं, हमारा मन बहुत शांत है, हमारा मस्तिष्क बहुत शांत है। इसके बाद हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति